क्या आप भी सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं? क्या आप हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं? क्या आप फायर सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं? हेल्थ सेफ्टी इंजीनियर बनना चाहते हैं? फायर सेफ्टी इंजीनियर बनना चाहते हैं? सेफ्टी के फील्ड में जाना तो चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए। क्योंकि जब भी आप जाते हैं तो आपके पास तमाम तरह के विकल्प नजर आते हैं। कहीं आपको इंडस्ट्रियल सेफ्टी ऑफिसर का ऑप्शन आता है, कहीं एडवांस सेफ्टी इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्स का ऑप्शन आता है, कहीं आपको मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखाई देता है, कहीं इंजीनियरिंग का, कहीं पीजी का। तो सो मेनी कोर्सेज आर अवेलेबल इन द ऑल ओवर वर्ल्ड, और वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मैं आपकी मदद करूंगा और आपको समझने में, आपको जानने में आज मदद करूंगा। इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपने मेरी बातों को फॉलो किया और एक एक शब्द को समझा, जाना, तो यह गारंटी है कि आप एक बेहतर कोर्स का सिलेक्शन जरूर कर पाएंगे और एक अच्छी सैलरी आपके हाथों में आ पाएगी। देखो, अगर आप बात करें कि सेफ्टी कोर्स के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो कम से कम अगर आप 10वीं पास आउट हैं, पास कर चुके हैं, किसी भी बोर्ड से हो, कोई भी स्ट्रीम हो, अगर आपने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर लिया है तो आप सेफ्टी फील्ड में डिप्लोमा कोर्स करने के लिए एलिजिबल है। पहला डाउट क्लियर हो गया। चलो दूसरे डाउट की तरफ चलते हैं। अब सवाल ये होता है कि मैंने हाई स्कूल किया, दूसरा एक सवाल आएगा दूसरे कैंडिडेट का कि मैंने इंटरमीडिएट तक की ही पढ़ाई किया है, तो क्या हमारे लिए क्या बेहतर होगा, क्योंकि हाई स्कूल से तो बेहतर तो मैं ही हूं। तो जी हाँ, आपके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, उन्हें आप कर सकते हैं, उन्हें आप बखूबी किसी भी मोड में उस चीज को आप कर सकते हैं। नहीं, चाहे ऑनलाइन करिए या ऑफलाइन करिए। ग्रेजुएशन के बाद भी यही समस्या आएगी कि ग्रेजुएशन हमने कंप्लीट किया है तो क्या करें, कैसे करें। अगर आपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो आपके पास 40 तरह के कोर्सेज आते हैं और लगभग ये 3 कैटेगरीज में आते हैं। कैटेगरी क्या क्या होती है? हेल्थ की कैटेगरी होती है, इसके बाद से आपका फायर की कैटेगरी होती है और फूड की कैटेगरी होती है। एक एक कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसमें 40-40 तरह के कोर्सेज हैं। कोई कोर्स इंडस्ट्रियल डिप्लोमा लेवल का है, लेवल 1 का है, कोई लेवल 2 का है, कोई लेवल 3 का है, कोई लेवल 4 का, इस तरह से ये लेवल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें इन सब में क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे 2 बातों का आप ख्याल करिए। अगर आप एक बेस्ट सैलरी पाना चाहते हैं और एक अच्छे कोर्स का चुनाव करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि क्या आपको किसी भी कंपनी में वर्क करने का कोई एक्सपीरियंस है। क्या आपने अब तक कहीं पे कोई काम किया है? आपने कहीं साल 2 साल किसी कंपनी में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, किसी भी सेक्टर में या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कहीं काम किया है? अगर आपका जवाब एस है तो उनके लिए कोर्स का सिलेक्शन कुछ अलग होगा। ठीक है। अगर आपका जवाब कि नहीं, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं जस्ट पास आउट हूं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन पास आउट हूं, तो क्या करूं? तो देखो, अगर आप हाई स्कूल पास आउट हैं तो आपको डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी में जाना चाहिए। डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी में 3 कैटेगरी आपको मिलेगी। हेल्थ की कैटेगरी मिलेगी, फायर की कैटेगरी मिलेगी और फूड की कैटेगरी मिलेगी। इनमें से आप कोई भी एक कोर्स का सिलेक्शन कर सकते हैं जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि अगर आपने 10+2 किया है, तो 10+2 किया है तो आपके पास काफी ऑप्शंस होते हैं। आप मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, आप एडवांस लेवल का कोर्स कर सकते हैं, आप इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं। अगर वही आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट है आपका, तो वहां पर आप पीजी लेवल के कोर्सेज कर सकते हैं। भाई देखो, तीनों कैटेगरी जो है अलग अलग इनकी सैलरी होती है, इनकी फीस अलग होती है। अगर कोर्स की फीस की अगर हम बात करें, नॉर्मल फीस की अगर हम बात करें, तो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह चलते हैं वह 7,500 रुपए से लेकर के और लगभग 1.5 लाख रुपए तक की फीस चली जाती है आपकी एक साल। तो इन बातों को अगर ध्यान में रख करके आप अपने कोर्स का सिलेक्शन करते हैं तो आपसे कभी दिक्कत नहीं होगा। अब एक बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसे आपको समझना चाहिए।
आपके पास कोई अनुभव नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कुछ भी नहीं मालूम है, किसी ने कहा सेफ्टी का कोर्स कर लो, किसी ने कहा सेफ्टी का कोर्स कर लो, और आपने 12वीं तक का पास किया है, 12वीं तक की पढ़ाई आपने कंप्लीट किया, चाहे आप आर्ट से हो, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, या चाहे आप उर्दू कहीं से भी हो, अगर 10+2 की पढ़ाई आपने पास कर लिया है, तो जो अब तक मेरा एक्सपीरियंस है वो देखने के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो सबसे ज्यादा जो बच्चे आते हैं, जो उनका इंटरेस्ट होता है, वो मैनेजमेंट लेवल के कोर्स में होता है। तो दो लेवल, दो कैटेगरीज आपके पास है, हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स और दूसरा फायर सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स। इन दो कोर्स में से किसी एक कोर्स को आप अपना लीजिए। अगर आपका इंटरेस्ट इंग्लिश वगैरह अच्छी है, ठीक ठाक है, आप समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं, तो आपको हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको रीजनल लैंग्वेज मिल जाता है, हिंदी मिल जाती है, तो आपको फायर एंड सेफ्टी की तरफ जाना चाहिए। इन दो कोर्सों से आपको शुरुआत करनी चाहिए। 1 साल के कोर्स होते हैं, 4 सेमेस्टर होता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी कोर्स की है तो मैनेजमेंट लेवल की है। एक सेफ्टी मैनेजर, अक्सर आपने सुना होगा हर कंपनी में सेफ्टी मैनेजर होते हैं, और सेफ्टी मैनेजर की जो कैटेगरी होती है वो कैसे होती है, एक हेल्थ सेफ्टी मैनेजर होता है, और दूसरा फायर सेफ्टी मैनेजर होता है, तीसरा फूड सेफ्टी मैनेजर होता है। यानी इनकी जो जॉब है वो मैनेजमेंट की लेवल की होती है, और इनकी सैलरी, तीनों की सैलरी लगभग एक होती है। और सैलरी की अगर हम अब बात करें, तो जितने लोगों की सैलरी है वो सबकी सैलरी 75+ होती है, यानी 75,000। अगर इंडिया करेंसी की हम बात करें तो 75,000 के ऊपर होती है। तमाम तरह की सुविधाओं को जोड़ दिया जाए, देखा जाए, तो कंपनी टू कंपनी यह सैलरी 1 लाख के ऊपर भी चली जाती है। तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि क्या करना चाहिए। अब जितनी सैलरी आपको मिल रही है, लगभग कोर्स में खर्चे भी उतने ही आपके आने वाले हैं। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पाएंगे। कोई ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीधी एक बात मानो कि भाई देखो, 2 कैटेगरी देख लो। पहली कैटेगरी की मैंने हाई स्कूल पास किया तो उसके अकॉर्डिंग कोर्स कर लो, इंटर किया तो इंटर की कर लो। अब इसमें दूसरी बात क्या सोचना है, अनुभव है कि नहीं है। अनुभव तो बिल्कुल नहीं है, चलो कोई बात नहीं, तो इसमें देख लो इंग्लिश अच्छी है तो हेल्थ में चले जाओ, नहीं थोड़ी सी वीक है या कम है तो फायर में चले जाओ। और इस तरह से कोर्स करने के बाद आप अपने लाइफ को एक नई दिशा दे सकते हैं और एक अच्छी सैलरी आप प्राप्त कर सकते हैं पूरी दुनिया से। अब सवाल ये उठता है कि भाई इस कोर्स को करें कैसे, हम तो जॉब कर रहे हैं, हमारे पास वक्त नहीं है, हम 1 साल जाके नहीं रह सकते। तो वो भी चिंता मैं आपका दूर कर देता हूं। पूरे इंडिया में एसएसटी इंस्टीट्यूट एक ऐसा कॉलेज है, एक ऐसा ट्रेनिंग कॉलेज है जहां पर पूरी दुनिया से बच्चे आते हैं और वह ऑनलाइन मोड में क्लासेस ज्वाइन करते हैं और पढ़ते हैं। 24 आवर्स क्लासेज रन करते रहते हैं, जिसमें लाइव क्लासेस चलते हैं, रिकॉर्डेड क्लास चलते हैं, और तमाम तरह के कोर्स मटेरियल भी आपको प्रोवाइड होते हैं, हिंदी और अंग्रेजी में आपको मिल जाते हैं। तो जब भी आपको जॉब से फुर्सत मिले, अगर जॉब कर रहे हैं तो, और जॉब नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके पास टाइम ही टाइम है, फुर्सत ही फुर्सत है, आप कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।